अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस वीडियो का मकसद या इस चैनल का मकसद इंटरटेनमेंट नहीं है कि लोगों को इंटरटेन करना ताकि वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं कि भाई ये बहुत अच्छा काम है या बहुत अच्छी कारगुजारी है। मकसद ये है कि आप भी हक बात पहुंचाने वाले बने, आप भी लोगों को जो इस्लाम की सही तस्वीर है वो पेश करने वाले बने, खुद अपने आमाल के ज़रिए और अपने कौल के ज़रिए और लोगों को सच बात बताने वाला बने। वरना अगर हम सच बात या हक बात नहीं बताएंगे तो लोग जो हैं इस्लाम को एक इस्लाम के बारे में उनके अंदर जो गलत फहमी पैदा होगी, मुसलमानों को कई बार मुसलमानों को देख कर या कई बार मुसलमानों के बारे में गलत चीज़ें जो फैलाई जाती हैं उसको सुन करके तो आम एक जहन जो बन जाती है कि वो एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। एक टर्म कॉइन किया जाता है सोसाइटी में, पंक्चर पुत्र या पंक्चर बनाने वाला। तो उसका पंक्चर पुत्र या पंक्चर बनाने वाला उससे मुराद होता है जाहिल या कम पढ़ा लिखा। मकसद होता है कि भाई कम पढ़े लिखे लोग या जाहिल लोग या जिनको शऊर ना हो, जिनको उतनी अकल ना हो, जिनको तमीज़ ना हो और जिनको कोई सेंस ना हो, सोशल सेंस ना हो। लेकिन इस्लाम का तस्वूर जो है पढ़े लिखे और जाहिल का या लिटरेट और इलिटरेट का जो है या इनलाइटेड का एक अलग कंसेप्ट है। इस्लाम में जाहिल वो लोग हैं जो अपने रब को नहीं पहचानते, जाहिल वो लोग हैं जो अपने आप को नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या जीवन के बाद कोई और जीवन है या नहीं है, अगर वो जीवन है तो वो किसके लिए है ना। वो रब की तारीफ़ क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका परिचय क्या है, दुनिया में मालिक ने कैसे ज्ञान भेजा, दूतों का कंसेप्ट क्या है। तो ये ना जानने वाले को इस्लाम जाहिल कहता है। कोई आदमी यूनिवर्सिटी ना गया हो, कोई आदमी स्कूल ना गया हो तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको ये तालीम है तो हम उसको जाहिल कहेंगे। असल ये तालीम है। उसके अलावा अगर वो यूनिवर्सिटी गया हो, कॉलेज गया हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो तो वो तो सोने पे सुहागा है, बहुत बड़ी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन ये मिनिमम है कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा रब कौन है, अब मुझे कहाँ जाना है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ये एक गरीब, इस्लाम में गरीब होना कर्श नहीं है, इस्लाम में जाहिल होना जरूर कर्श है। और जाहिल कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी को मकसद ना जानता और जो अपने रब को ना जानता और कहाँ लौटना ये ना जानता। इसी संदर्भ में एक कारगुजारी है कि एक जिसको हम पंक्चर पुत्र कहें या एक गरीब जिसको जाहिल कहें, वो एक इंसान एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसके जहन जो है वो दाहियाना जहन थी, चूँकि उसको समझ था कि भाई मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं कौन हूँ। तो सामने एक साहब बैठे हुए थे जो प्रोफेसर थे। तो बात जब शुरू हुई तो वो बंदा जो है कुछ समझाने की कोशिश किया उन प्रोफेसर साहब को जीवन और मृत्यु के बारे में, ज़िंदगी के मकसद के बारे में। तो उन्होंने झिड़क दिया। उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं प्रोफेसर हूँ। तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? तो उसने बोला, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने के लिए? बोला, बस यूं ही एक बात निकल गई तो मैंने सोचा ये बात कर लूँ। तो फिर वो दोनों शांत हो गए। फिर वो उन्होंने जो पंक्चर पुत्र थे तो उन्होंने बोला कि सर एक बात पूछूं, क्या आपको ये पता है कि मरने के बाद क्या होगा? वो प्रोफेसर साहब चुप, उनको समझ ही में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। एक तो मरने के बाद क्या होगा वो एग्जैक्ट उनको इल्म नहीं है, और अगर मैं कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम है तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो बिल्कुल खामोश रहे। तो उसने बोला कि भाई मरने के बाद क्या होगा ये मुझे पता है। तो बड़ा हैरत करने लगे वो प्रोफेसर साहब। उन्होंने बोला, अच्छा बताओ क्या है? तो उसने बताया कि भाई देखिए, आप भी कहते हो कि मृत्यु जो है, आत्मा जो है अमर है, तो मौत क्या हुआ? शरीर और आत्मा से जुदा होने का नाम। तो आत्मा तो अमर है ना, सिर्फ शरीर को जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा या खत्म हो गया, लेकिन आत्मा तो जिंदा है। तो जिंदा चीज तो कहीं जाएगी। तो जो चीज जहां से आती है वहीं लौटती है, ये नेचर है, यह कानून है। तो ये सारी आत्माएं जो भी शरीर को छोड़ रही हैं वो लौटेगी अपनी परमात्मा के पास, परमेश्वर के पास, अल्लाह के पास जहां से वो आई है। वो मालिक कुछ तो करेगा। वो सारी आत्माएं जीवित हैं, अमर है वो, तो कुछ तो करेगा। तो ये सारी आत्माएं उस दिन तक का इंतजार करेंगी जिस दिन मालिक इस धरती को खत्म करेगा, जिसको कुरान में क़यामत का दिन कहा गया है, वेदों में प्रलय का दिन कहा गया है और ये बाइबल में डूम्सडे कहा गया है। उस दिन उन सारी आत्माओं को पुनः जीवित करेगा, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं। आप भी कहते हो पुनर्जन्म। पुनः का मतलब होता है दोबारा, बार बार नहीं। जैसे हाईवे पे बोर्ड में लिखा रहता है पुनः पधारें, मतलब दोबारा पधारें।
तो हम भी तो यही कह रहे हैं, क़यामत के दिन हमें दोबारा जीवित किया जाएगा और हूबहू शरीर में लौटा दिया जाएगा जैसा हमारा शरीर है। मालिक कहता है जब मैं तुम्हें पहली बार पैदा कर सकता हूँ तो मैं दूसरी बार क्यों नहीं पैदा कर सकता। जो चीज़ पहली बार पैदा, कोई किसी भी चीज़ का पहली बार बनाना मुश्किल होता है, जब आपने उसे पहली बार बना दिया तो दूसरी बार तो बनाना और आसान है। तो मालिक कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार पैदा किया तो दूसरी बार पैदा कर सकता हूँ। आज अगर हमारी उम्र 40 साल है तो 42 साल पहले मेरा वजूद नहीं था, तो कोई है मालिक जिसने मुझे वजूद में लाया। तो जो मालिक बगैर वजूद से वजूद में ला सकता है, क्या वो दोबारा बगैर वजूद से वजूद में नहीं ला सकता है? जबकि आत्मा तो मौजूद है, सिर्फ उसको शरीर देना है। तो वो हमें पुनः शरीर देगा, पुनः जीवित करेगा, दोबारा शरीर में लौटा देगा, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, और हमारे कर्मों का हिसाब होगा। तो जो लोग मालिक में आस्था रखते थे और अच्छे कर्म करते थे, सत्य की वसीयत करते थे और सब्र करते थे, उन्हीं का वास स्वर्ग होगा। ये मालिक कुरान में है एक सूरह अल अस्र, उसमें कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम ज़माने की, सारी इंसानियत घाटे में। इल्लल लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान रखते हो, जो लोग आस्थावान हो, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे कर्म करते हो। ईमान का मतलब होता है कि मेरे रब के होने का ईमान, कि मेरा मालिक है, मैं नास्तिक नहीं हूँ या मैं मुल्हिद नहीं हूँ, मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरा कोई मालिक है जो इस सृष्टि को चला रहा है और ये इतने वेल प्लान तरीके से चल रहा, और वो एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। अगर हमारा और आपका मालिक अलग अलग होता तो जाहिर बात है हमारा और आपका डिज़ाइन भी अलग अलग होता है ना। ये इस चीज़ को कुरान में मालिक के बारे में जब पूछा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी दूत थे, तो उनसे पूछा गया वो मालिक कौन है, तो उन्होंने मालिक का डेफिनेशन बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अकेला है, वाहिद है, बेनियाज है, अनाश्रित है, न वो किसी से जना गया, न उससे कोई जना जाता, उसके जैसा ही कोई नहीं है। तो उस मालिक के पास हमें लौटना है और हमारे कर्मों का हिसाब होना। तो जो लोग उस दिन मालिक में आस्था रखते होंगे, अच्छे कर्म किया होगा, सत्य की वसीयत किया होगा, सब्र की वसीयत किया होगा, और यही बात आखिरी नबी, आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो हमारे ज़माने के दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम अल्लाह पे आस्थावान हों और वो कुरान जो नाजिल किए गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसके जरिए हम जीवन गुजारते हैं और हमें मालिक की तरफ लौटना है। तो उस दिन दो ही चीज़ होगा, या तो स्वर्ग होगा या नर्क होगा। जो लोग उस दिन पास होंगे, मालिक में आस्थावान होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आस्था रखी होगी, उनको तो स्वर्ग मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की होगी तो स्वर्ग मिलेगा, और नहीं तो नर्क मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो वो प्रोफेसर साहब बहुत चौंके, उन्होंने इस ज्ञान को देख करके बड़ा हैरत करने लगे। बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको कम पढ़ा लिखा समझा, और आइंदा मैं कभी किसी को इस तरह से नहीं सोचूंगा कि सामने वाले की मतलब वो कम पढ़ा लिखा है। बेशक वो बात करने से ही पता लगता है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कितना इल्म वाला है। तो इल्म जो है सिर्फ इल्म यूनिवर्सिटी की या डिग्री की या इंजीनियरिंग और मेडिकल या और आप दुनिया में बड़ी ओहदे पे हैं, इससे मुराद नहीं है। ये तो एक दुनियावी इल्म है जो हमें हासिल करना है दुनिया में जीवन यापन करने के लिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन असल इल्म तो है कि मेरे वजूद किससे है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा रब कौन है, उसने क्यों पैदा किया। भाई पैदा किया तो कोई मकसद तो होगा। कुरान में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान मगर अपनी बंदगी के लिए। मेरा रब जो कहेगा करूँगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊँगा। तो ये है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी ये कहता हूँ कि हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें बातें करना चाहिए, है ना। और मुसलमान और इस्लाम में ख़ास करके गरीबी को कर्ज नहीं माना गया है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको दीन का भी पता नहीं, जिनको इस्लाम का भी पता नहीं। तो उनको चाहिए कि अपने दीन, अपने इस्लाम, ज़िंदगी का मकसद को समझें, और सिर्फ समझे नहीं, दूसरों को भी वो बताएं, ताकि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो गलत प्रोपगंडा है या इस्लाम को रिलेटेड को गलत फहमी है वो लोगों की दूर हो सके। और इल्म से ही आप जो है लोगों के दिलों को आप जीत सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। उनको मानना ना मानना उनका काम है, हमारा काम है बताना है। हम किसी को हिदायत दे ही नहीं सकते, ना हम किसी को मुसलमान बना सकते हैं। ये अल्लाह दिलों का हाल जानता है और वो जिसे चाहता है हिदायत देता है। ये हमें मुकल्लफ बनाया गया अपनी बातों को पहुंचाने का। आप अच्छी बातें बताइए, आप अच्छी बातें समझाइए, और अल्लाह ताला का जिसे चाहे हिदायत दे दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।